अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे नेक्स्ट रिस्क एंड उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स जो हमने कल स्टार्ट किए थे। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले है इंपोर्ट्स एंड और एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के केस में क्या रिस्क राइज हो सकता है? फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स एंड रिसीवेबल्स या पेबल्स, गुड्स इन ट्रांजिट में नॉट बी अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट्स में नॉट बी यूज इन रिकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी सेल्स एंड परचेजेस। सिंपली ये है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में जो है वो रिस्क राइज हो सकता है, या फिर रिसीवेबल या पेबल जो है वो रिकॉर्ड हो सकते हैं जिनमें रिस्क राइज हो सकता है। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे इसके लिए? इफ देयर आर गुड्स इन ट्रांजिट एट ईयर एंड इंस्पेक्ट देयर रिस्पेक्टिव परचेज ऑर्डर्स, एंश्योर दैट राइट्स एंड रिवॉर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, और इसी तरह परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट्स आर यूज्ड इन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी। इसी तरह इंश्योर दैट गेन एंड लॉस ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी आर करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड एज पर IFRS। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको ये समझ आ रही है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना है। तो जहाँ भी कन्फ्यूजन हो तभी साथ ही पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्विजिशन, परचेज या कंस्ट्रक्शन या रिपेयर और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, आपने कोई फिक्स एसेट मतलब लिया है या परचेज किया है, कंस्ट्रक्ट किया है या फिर रिपेयर किया है या इसका डिस्पोजल किया है, तो उसमें क्या 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 रिस्क राइज हो सकता है? कैपिटलाइजेशन या डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, देयर मे बी मिसक्लासिफिकेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में मिसक्लासिफिकेशन हो सकती है। इसी तरह प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल में नॉट बी अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में नॉट बी अप्रोप्रिएटली अपडेटेड। ठीक है, अब इसका क्या जो हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर है, ये चैप्टर 10 में लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 2 है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, वहाँ पे हम देखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है न्यू अकाउंटिंग और लीगल रेगुलेशन या गाइडलाइंस, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। उस केस में क्या है? रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड रिलेटेड इम्प्लीकेशंस, changes in reporting and legal requirements may not be appropriately met, further non compliance may result in misstatement और penalties। ठीक है, इसी तरह इसका क्या होगा? नॉन कंप्लायंस और रिलेटेड इम्प्लीकेशन में अगर उनको कंप्लाई नहीं किया गया, जो भी वहाँ पे कंडीशंस थी, तो उस केस में रिस्क राइज हो सकता है। इसके क्या प्रोसीजर्स होंगे? रिव्यू द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यू या चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह ऑब्टेन रेलिवेंट अंडरलाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड assess their appropriateness, ensure appropriateness of accounting treatment and disclosures made। ठीक है, तो ये सारे जो हैं प्रोसीजर्स जो हैं अप्लाई किए जाएंगे नॉन कंप्लायंस और रिलेटेड इम्प्लीकेशंस के केस में, जब जो है वो न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी या फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम इज रिसीव्ड और एक्सपेंस इज पेड इन एडवांस, रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट या अंडरस्टेटमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस। जब एडवांस में पेमेंट हो जाएगी तो उसमें ओवरस्टेटमेंट या अंडरस्टेटमेंट का जो है वो रिस्क राइज हो सकता है। क्या क्या टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे? परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट सेल परचेज आर रिकॉर्डेड व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। सेल परचेज को रिकॉर्ड किया गया जब रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब ये कि उसकी ओनरशिप जो है वो, उसका अगर कोई रिस्क होगा तो भी उस पर्सन से रिलेटेड होगा जो उसको खरीद रहा है, अगर उसको कोई भी उसको बेनिफिट होगा तो भी वो उसी पर्सन से रिलेटेड होगा जो उसको बाय कर रहा है। टेस्ट द सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग एडवांस कैश या रिसीव्ड या पेड एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू रेवेन्यू या एक्सपेंस। एट ईयर एंड परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट और ऑफ ऑन सेल या परचेजेस। ईयर एंड पर जब कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए जाएँ। ठीक है, ये कट ऑफ टेस्ट भी मैंने आपको बताया था कि कैसे परफॉर्म किया जाता है, कि जो ईयर एंड पे होता है उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो उस ईयर से रिलेटेड उस लास्ट डेट तक जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट ईयर की जो भी ट्रांजेक्शन है वो इस एरा में जो है वो इस ड्यूरेशन में रिकॉर्ड नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसके में भी बहुत सारे इशू आ सकते हैं कि वो इनकरेक्टली रिकॉर्ड की जाती है या फिर जो है उसमें डिटर्मिन यूजफुल लाइफ की जो डिटर्मिनेशन होती है उसमें कम्प्लेक्सिटी वगैरह होती है, या डेफर्ड टैक्स की कम्प्लिकेशन में डिफिकल्टीज आ रही होती हैं। तो उसमें क्या प्रोसीजर है? चैप्टर 10 में लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 2 टेंजिबल नॉन करंट एसेट, वहाँ पे ये प्रोसीजर्स अप्लाई किए गए। नेक्स्ट हमारे पास है अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल्स या बोनस ऑन अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट। इसमें जो हमने ये में काफ़ी दफ़ा ये पढ़ा हुआ है कि अनयूजुअल ग्रोथ जब बोनस इसका हो या फिर अनयूजुअल ग्रोथ हो रही हो सेल्स में, तो वहाँ पे भी रिस्क ऑफ कोर्स अप्लाई होता है, जिसमें अकरेंस ऑफ सेल्स होती है जिसमें ओवर स्टेटमेंट की जा सकती है। ठीक है, सेल जो है वो स्ट्रेट की जा सकती है। इसमें चैप्टर 10 लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 13 सेल्स जो है यहाँ पे रेफर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लाइन इन सेल्स, या फिर जो है डिस्ट्रॉयड और अनयूज्ड अंडर यूटिलाइज फिक्स एसेट, फॉल्ट इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्रीज कैंसिल और कस्टमर्स गोज बैंकरप्ट। ठीक है, इसमें क्या जो रिस्क राइज हो सकता है? इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी। इन सब के केस में जो है मशीनरी जो है इम्पेयर हो सकती है, इसका रिस्क राइज हो सकता है। प्रोसीजर्स क्या होंगे? डिस्कस विद डायरेक्टर्स पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सिलेंस और इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट। इसी तरह आस्क मैनेजमेंट टू कैरी आउट इम्पेयरमेंट टेस्ट, ऑब्टेन वर्किंग ऑफ क्लाइंट रिक्वायर्ड रिलेटिंग टू इम्पेयरमेंट टेस्ट एंड रिव्यू सोर्स डाटा एंड रीजनेबलनेस ऑफ assumptions कंसिडर इन्वॉल्विंग यूज ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है,
तो ये सारे इसमें प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री इज हेल्ड एट लोकेशंस और इन्वेंट्री इज हेल्ड विद थर्ड पार्टी। मतलब ये कि डिफरेंट लोकेशंस पे इन्वेंट्री या तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री पे जो है यहाँ पे डिफिकल्टी होगी, यहाँ पे रिस्क राइज हो सकता है कि क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं है, उसकी कंप्लीटनेस पे भी जो है वो रिस्क राइज हो सकता है। रेफर चैप्टर 10 लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 4 इन्वेंट्री। नेक्स्ट हमारे पास है पेंडिंग लिटिगेशन एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज, फॉर एग्जांपल अनफेयर डिसमिसल ऑफ स्टाफ, सीरियस accident damaging environment or injuring people, manufacturing malfunctioning of product। इसमें litigations का जो है रिस्क राइज हो सकता है। complete provision or disclosure may not have been recorded। regulatory authorities may also impose significant penalty or may cancel the license। chapter 10 long objective 10 provision for contingencies, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है predecessor auditor didn't wish to be reappointed or expressed modified opinion, ठीक है। predecessor auditor को जो है दोबारा अपॉइंट नहीं करना चाह रहा है और जो या फिर उसने modified opinion दिया। disagreement या inappropriate scope limitation, this is an indication of disagreement या inappropriate scope limitation। send professional clearance letter to predecessor auditor to know and consider the reason। discuss the issue with management and impact on audit and report। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्ट्रिक्टेड टाइम स्केड्यूल फॉर ऑडिट, ठीक है। ये जब टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तब भी जो है वो डिफिकल्टी राइज होती है। एविडेंस में नॉट बी सफिशिएंट या अप्रोप्रिएट, ऑडिट टीम में नॉट हैव टाइम टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब टाइम ऑफ कोर्स लिमिटेड है तो फिर एविडेंस ऑब्टेन करने में टाइम लिमिटेड हो जाता है। ऑडिट क्लाइंट शुड बी रिक्वेस्टेड टू एक्सटेंड द टाइम डेडलाइन। इंडिपेंडेंट QCR ऑफ एंगेजमेंट शुड बी परफॉर्म्ड स्पेशली ऑन जजमेंट एंड रिस्क एरियाज, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ रिस्क रहते हैं, इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी होगी, इसी तरह जो रिस्क राइज हो सकता है और जो इसके प्रोसीजर्स होंगे उससे रिलेटेड। अब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जो है या फिर वीडियो को स्टॉप करके आपने जो है इसको देखना है, स्टडी करना है, इसके देखने हैं रिस्क क्या क्या हो सकते हैं और जो है वो इसका क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।